बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब माशरती उलूम के सबक नंबर 5 जोग्राफिया का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की सतूह मुर्तफा। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के हर तबई खिते की मखसूस खुसूसियात को मुख्तसरन बयान कर सकें। पाकिस्तान की सतूह मुर्तफा को समझने से पहले हमें यह देखना है कि सतूह मुर्तफा होता क्या है। सतूह मुर्तफा जमीन के ऐसे खदोखाल को कहते हैं जिसकी सतह अपने गिरदो नवाह से बुलंद हो और जिसके अतराफ में ढलवान मौजूद हो और दरमियान में जगह मैदान जैसी हो, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में दो सतूह मुर्तफा हैं, सतूह मुर्तफा पोठोहार और सतूह मुर्तफा बलोचिस्तान। सतूह मुर्तफा पोठोहार पंजाब में दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान वाक़ है। इसके बड़े बड़े शहरों में रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शामिल हैं। यह इलाका चूने का पत्थर, कोयला और नमक जैसी मादनियात से मालामाल है। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान ख्योड़ा में मौजूद है, जो कि जहलम के इलाके में वाक़ है। यहाँ की मशहूर जगह सवाम, सेक्सर, किलरकहार और यहाँ की मशहूर दरिया सवा और बारो हैं। यहाँ की आबो हवा नम, गर्म, खुश्क, मरतूब और सर्द है। अब हम बात करेंगे सतह मुर्तफा बलोचिस्तान के बारे में। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान पर मुश्तमिल है, यानी सूबा बलोचिस्तान सारा का सारा मुर्तफा पर मुश्तमिल है और ये सतह समंदर से 600 से 1200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसका शुमाल मगरबी हिस्सा ज्यादातर सहरा है। यहाँ के पहाड़ खुश्क हैं और कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। यहाँ पर पानी की कमी की वजह से काश्तकारी नहीं हो सकती, ताहम ये मुख्तलिफ मादनियात जैसा कि सोना, क्रोमाइट, चांदी और कोयला वगैरह से मालामाल हैं। यहाँ का सबसे बड़ा कीमती तोहफा जो कुदरत की तरफ से दिया गया है वो कुदरती गैस है, क्योंकि ये कुदरती गैस का सबसे बड़ा मंबा है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी और गहरी तरीन बंदरगाह गवादर बलोचिस्तान में ही वाक़ है। यहाँ गर्मियों में मौसम गर्म और खुश्क होता है, सर्दियों में काफ़ी सर्दी होती है। यहाँ के मशहूर शहरों में शामिल हैं कोयटा, कालात, चागी, खारान और ज़ियारत। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों के बारे में। पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़्यादातर दरियाए सिंध के आसपास के मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल हैं। इन्हें दरियाए सिंध के मैदानी इलाके भी कहा जाता है। दरियाए सिंध का शुमार दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में से एक और पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया है। दरियाए सिंध के मैदानों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दरियाए सिंध के बालाई मैदानी इलाके और दरियाए सिंध के ज़ेरे मैदानी इलाके। दरियाए सिंध के बालाई मैदानी इलाकों के बारे में बात करते हैं। दरियाए सिंध के बालाई मैदानी इलाकों में सूबा पंजाब के सतह मुर्तफा पोठोहार से लेकर कोट मिठन तक के इलाके शामिल हैं। दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरिया यानी कि सतलुज, जहलम, रावी, चनाब, ये सारे इलाके इन मैदानों को सैराब करते हैं। ये नहरी निज़ाम पूरे पंजाब को सैराब करता है और भल यानी कि जरखेज मिट्टी को दरियाओं से लाकर यहाँ की ज़मीनों पर, मैदानों पर फैला देता है और यही भल यानी कि जरखेज मिट्टी पंजाब को जरखेज इलाका बनाने में मदद देती है। दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदानी इलाके। दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदानी इलाकों में वो तमाम इलाके शामिल हैं जो कि दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं से सैराब होते हैं। इनमें सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से और सूबा सिंध के बेशतर हिस्से शामिल हैं। दरियाए सिंध के मुआवन दरिया जहलम, चनाब, रावी और सतलुज कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं और फिर यहाँ से दरियाए सिंध बहता हुआ बहरा अरब में जा गिरता है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा का मैदानी इलाका
सूबह सिंध के मुकाम पर दरियाए सिंध की लाई हुई जरखेज मिट्टी से बनता है। दरियाए सिंध यहां से बहता हुआ बहेरा अरब में जा गिरता है। दरियाए सिंध की मुख्तलिफ ज़रई फसलों में गंदम, गन्ना, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और मुख्तलिफ फलों के बागात शामिल हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।